निशा रानी। मे आई कम इन सर? यस यस, कम इन, आइए आइए। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड गुड इवनिंग इवनिंग, सर। आइए बैठिए। थैंक यू सर। बैठिए बैठिए। निशा रानी यस सर। मतलब रात की रानी। यस सर, रात में पैदा हुई थी। रात में पैदा हुए थे, यस सर, 10 बजे रात को पैदा हुई थी, इसलिए निशा रानी नाम है। इसलिए निशा नाम है। अच्छा, तो जो भी बच्चा रात में जन्म लेगा तो उसका नाम से कुछ रखा जाएगा? सर पापा रखे हैं तो वो रखे हैं। अच्छा, केवल निशा से भी काम चल जाता है? अगर रात को शो करना था तो केवल Yes. निशा से भी काम चल सकता था, निशा Yes, रानी sir. लिखने की क्या आवश्यकता थी? सर एक मतलब नाम के साथ सर निशा थोड़ा अधूरा लग रहा था, और सबसे छोटी थी तो पापा बोले कि पापा के हिसाब से रानी बेटी आई है तो नाम के साथ वो भी बनती है। अच्छा, तो मम्मी का कोई योगदान नहीं है नामकरण में, है ना? सर होगा सर, सब लोग मिलके ही अच्छा, रखते आपके हैं। पिताजी बैंक में हैं, है ना? यस सर। बैंक मैनेजर हैं? यस सर। अच्छा अच्छा। तो बताइए कि बैंक का जो कार्य है, यस सर। क्या बैंक एक इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशन केवल है या उससे सोशल वर्क भी होता है? सर दोनों है। क्या क्या सोशल वर्क हो सकता है? सर सोशल वर्क में सर जैसे जनता अदालत लगता है, हम्म, उस पे सर लोगों को जो लोग ऋण लोन नहीं चुका पाते उन लोगों का लोन माफ होता है। तो बैंक का क्या भूमिका? तो जन अदालत अलग से लगती है। सर उसमें बैंक मैनेजर्स लोग को भी प्रेजेंट होना होता है ना। हाँ, प्रेजेंट होना होता है। हाँ ठीक है, तो जन अदालत की भूमिका हो गई ना। सर, बैंक पे रहेंगे तभी तो वो दोनों की भूमिका है सर। जब बैंक पहले ही उसको कर दिया रहता, सॉल्व कर लिया रहता तो अदालत जाने की जरूरत नहीं पड़ती ना। हाँ सर, सर इनडायरेक्ट वे में बोल सकते हैं। हम्म, अच्छा अच्छा। अच्छा, बताइए कि आप ईएसआई क्यों बनना चाहती हैं? आप महिला हैं, आप Yes, किसी sir. और फील्ड में जा सकती थी, मेडिकल के क्षेत्र में जा सकती थी, एजुकेशन में जा सकती थी, टीचिंग बहुत अच्छे से कर सकती थी आप। यस सर, लेकिन टीचिंग में सर मेरा इंटरेस्ट नहीं था, तो इसीलिए उस फील्ड में जा नहीं पाई। और जिस हिसाब से मेरा क्वालिफिकेशन और एजुकेशन था, तो उस हिसाब से, और मुझे सर बिहार में ही रह के काम करना था, तो और सर चैलेंजिंग काम भी अच्छा लगता है मुझे। तो बिहार में ही रहकर काम करना था? यस सर। मतलब घर के आसपास रहना चाहते हैं? सर बिहार में कहीं भी किसी भी ज़िले में। ठीक है। आपने क्या क्या तैयारी किया है इस एग्जाम के लिए? सर इंटरव्यू के लिए हाँ। सर अपने ऑनर्स पेपर से। अच्छा, बताइए, अभी बेगूसराय में घटना घटी है जिसमें यस सर। लगभग बताया जा रहा है कि 25 किलोमीटर तक गोलीबारी करता हुआ तो 2 मोटरसाइकिल सवार गया था। यस उस पर सर। जांच चल रही है, कुछ पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया गया। आपको क्या लगता है कि बिहार का लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी मतलब गिरावट में आई है, क्या ऐसा लग रहा है? ये सर मुझे लग रहा है कि ये ऐसी घटनाएं पहली बार नहीं हुई है, पहले भी होती रही है। मेरा क्वेश्चन है कि क्या बिहार का लॉ एंड ऑर्डर में गिरावट आई है? ये सर एनसीआरबी के रिपोर्ट में से तो आई है सर, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के क्या है अकॉर्डिंग। उसमें? क्या बताया गया है? सर महिलाओं के प्रति बहुत अपराध में कमी आई है, और सर ओवरऑल क्राइम रेट भी घटा है। अच्छा, मैंने तो बता रहा हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर में गिरावट आई है, मतलब क्राइम रेट बढ़ा है, तब तो ये गोलीबारी चल रही है। सर वो तो सर रिपोर्ट में तो सर एवरेज आता है ना सर। सॉरी सर, समझ नहीं रही हूँ। अच्छा अच्छा, बिहार के एक माननीय मंत्री जी हैं, कृषि मंत्री, यस है सर। ना? उन्होंने कहा है कि यहाँ जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं सारे चोर हैं और मैं चोरों का सरदार हूँ, है ना? इस समय Yes, आपकी sir. क्या टिप्पणी हो सकती है? सर समझ नहीं पा रही हूँ कुछ। माननीय मंत्री महोदय ने अपने अधिकारियों के बारे में बताया कि कृषि विभाग के सारे अधिकारी चोर हैं। यस सर। मतलब भ्रष्ट हैं, करप्ट हैं। यस सर। और अपने आप को कह रहे हैं कि मैं चोरों का सरदार हूँ। सर तो मुझे लगता है कि वो अगर एज ए मंत्री आए हैं तो वो उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं, और उनको लगता है कि
उनके आसपास करप्ट लोग हैं तो उस चीज़ को वो ख़त्म कर सकते हैं, कंट्रोल कर बोले सकते चोरों के सरदार हो तो हैं। सर अपने आप को कोई अपने आप को तो हाँ कह रहे हैं, मंत्री जी खुद चोर कह रहे हैं। अपने आप मारनी पड़ती है ये सर पढ़ती हूँ। तो ये देखी नहीं पड़ी है। सर पढ़ी हूँ बट अच्छा एक चीज़ और बताइए कि आज कोई बहुत महान खिलाड़ी है टेनिस का, वो Yes, संन्यास लेने वाले हैं, ले लिए हैं आज, नाम जानती है? नो सर, नहीं जानती है? नो सर। कोई बात नहीं। हाँ। निशा, यस सर। अकाउंट और ऑडिट में क्या अंतर है? सर अकाउंट्स में बिजनेस से रिलेटेड जितना भी ट्रांजैक्शंस होता है, हर तरह का फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस वो रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल के फॉर्म में। इसके बाद ऑडिटिंग में उसी चीज़ को, जो भी बिजनेस का ट्रांजैक्शंस होता है वो चेक किया जाता है, ताकि कंपनी का जो भी एरर होगा या फिर कुछ गलत ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो गया तो वो पता चल जाएगा ऑडिट के थ्रू। राष्ट्रीय स्तर पर हमारे यहाँ एक ऑडिट की संस्था है यस सर। जो आमतौर पर विभागों में खर्च होता है उसकी जांच करते हैं। ऑडिट कौन है वो? सर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। सीएजी की जो रिपोर्ट आती है तो फिर कहाँ जाती है? सर वो माननीय राष्ट्रपति जी के पास। फिर उसके बाद जांच कौन करता है उसमें? सर पार्लियामेंट कमेटी। कौन, क्या नाम है उसका? पार्लियामेंट एस्टिमेट्स कमेटी। ठीक है। एक वर्किंग कैपिटल होता है, यस सर। वो क्या होता है? सर वो किसी भी कंपनी में डेली एक्सपेंसेस को खर्च करने के लिए वो कैपिटल रखना होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी कंपनी में कुछ मिसलेनियस काम हो रहा है, यस सर। तो उस पर खर्च करने के लिए हम लोग एक मध्य जो रहता है यस सर। उसी को वर्किंग अकाउंट कहते हैं। वर्किंग कैपिटल। यस सर। Working- यस ठीक है, सर। तो फिर बिजनेस अकाउंट क्या है? सर बिजनेस अकाउंट में मतलब सब कुछ आ गया सर, लेजर, जर्नल, बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ को बिजनेस अकाउंट बोलेंगे। जैसे फाइनल अकाउंट में हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, तो ये बिजनेस अकाउंट हुआ सर। जितने भी अकाउंट है सभी वो आ जाते हैं। यस सर। अच्छा, लीजर अकाउंट को बताओ। लीजर क्या है? सर जैसे कि कुछ भी परचेज़ किए, मशीनरी परचेज़ किए, फिर मशीनरी में जो भी डेप्रिसिएशन हुआ तो उससे रिलेटेड जितना भी ट्रांजैक्शन है वो जर्नल में हर तरह का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है। लेकिन फिर जब हम लोग लेज़र बनाते हैं तो क्लासीफाई करके जिस पर्टिकुलर चीज़ का जो भी है, जैसे मशीन हुआ तो उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो लेज़र एक में। उदाहरण देके बताओ। 3 चीज है, मोबाइल, कलम और डायरी, ये 3 चीज का Yes, sir, purchase हुआ, तो मोबाइल लीजर अकाउंट हम कैसे बनाएंगे? सर जर्नल में तो तीनों चीज़ परचेज़ किए तो जर्नल में चला गया, रिकॉर्ड हो गया। इसके बाद जब हम लेज़र बनाएंगे तो मोबाइल से रिलेटेड जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ वो एक अकाउंट में आएगा, एक हेड में आएगा। फिर पेन से रिलेटेड जितना भी ट्रांजैक्शन है वो दूसरे हेड में उससे आएगा। फायदा क्या होता है लीजर अकाउंट से? सर एक बार में पता चल जाता है कि किसी भी चीज़ से कितना खर्च हुआ है और कितना पैसा आया है। इसका मतलब एक वित्तीय वर्ष में किसी पर्टिकुलर सामान पर हमने कितना क्रय ये किया। कितने पैसे गए हैं और कितने आए हैं। अच्छा, हम लोग बैंक में देखते हैं कि बैंक के स्टाफ, हमारे फादर बैंक में है, यस सर। हमेशा कोशिश करते हैं कि आप लोन लीजिए, हमारा बैंक प्रॉफिट में चले, अच्छे से चले। तो बैंक प्रॉफिट में चल रहा तो फिर उनको क्या फायदा होता है? सर लोन देने पे। लोन देने पे ही मान लीजिए बैंक प्रॉफिट में चल रहा है, स्टेट बैंक है, मान लीजिए वो प्रॉफिट में चल रहा है। यस सर। बैंक वाले भी कोशिश करते हैं, जैसे मान लीजिए प्राइवेट बैंक है या सरकारी ही बैंक है तो बैंक प्रॉफिट में चल रहा है, यस सर। उसका ट्रांजेक्शन जो है बहुत प्रॉफिट में, तो बैंक वाले को क्या फायदा होता है? सर हर ट्रांजैक्शन में वो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं ना, तो वही फायदा है उनका। वो तो बैंक हो गया। यस तो सर। वो स्टाफ को कुछ फायदा होता है जो उसके मैनेजर है या अदर स्टाफ है? नहीं सर, स्टाफ को कोई फायदा नहीं है, स्टाफ बैंक को एज ए बैंक को फायदा है। एसेट क्या होता है? सर एसेट्स वो हो गया जो कंपनी के पास हम हमेशा से रहता है, जैसे चेयर, टेबल, ये सारे कंपनी के एसेट्स होते हैं जिनको बाद में बेचने पे वो। उसको पैसे के रूप में उससे प्राप्त कर यस सर। सकते हैं। एक एक्सपेंस होता है, ये क्या है? कंपनी में एक एक्सपेंस होता है, उसका भी एक अलग फाइल बनता है। ये सर जो भी खर्च हो रहा है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कुछ भी खर्च हो रहा है उसमें तो। किसी पर्टिकुलर मद का रहता है या टोटल एक्सपेंस में दिखाता है? सर सारे तरह का खर्च।
इक्विटी क्या है? सर वो इक्विटी एक शेयर हुआ सर, एक सर्टिफिकेट हुआ जिसको खरीदने पे किसी भी कंपनी की हिस्सेदारी प्राप्त हो जाती है। जैसे मान लीजिए एक कंपनी है ABC, उसने sir. अपना शेयर मार्केट में लिस्टिंग करवाया, यस सर। उसके बाद वो शेयर जारी करती है यस सर। और हम लोग खरीदते हैं उसे। यस सर। तो शेयर अगर वो प्रॉफिट में जा रहा है तो फिर हम लोगों को क्या फायदा होगा? सर आप जैसे एज ए इन्वेस्टर हुए हम लोग, तो हम लोग खरीदेंगे तो उस पर रिटर्न मिलता है हम लोगों को। अच्छा, जितना परसेंट उसका फायदा हुआ उससे हम लोग को उतना रिटर्न मिलेगा? सर जो भी शेयर में लिखा हुआ होगा उस पेपर में। एक क्रिप्टो करेंसी का आजकल कॉन्सेप्ट चल रहा है, वो क्या है? सर क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आधारित है, और ये भी सर शेयर से मिलता सर, ये भी एक इन्वेस्टिंग मेथड है। इसको भी खरीदने पे रिटर्न मिलता है सर। क्या एक छद्म मुद्रा होता है? ये सर डिजिटल करेंसी है वो क्यों, मैंने क्यों चलेगा सर क्रिप्टो करेंसी। हाँ, तो छद्म मुद्रा बोलता है सर इस पे ये होता है ना कि जो भी हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो ये पता मतलब इसका रिकॉर्ड नहीं होता है सर, तो ये पता नहीं चलता है कि वो इन्वेस्टमेंट कहाँ पे हुआ है। और बाकी अगर शेयर्स खरीदते हैं, बॉन्ड खरीदते हैं, तो उसका रिकॉर्ड होता है सर। ठीक है, पूछिए सर। अच्छा, कॉमर्स बैकग्राउंड रहा, Yes, बता सकते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होता है? सर कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैपिटल गुड्स खरीदने के लिए या फिर कंपनी को बढ़ाने के लिए जो भी किया गया खर्च कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ। अच्छा, क्रेडिट डेबिटेड होता है, Yes, क्रेडिटेड sir. डेबिटेड, Yes, sir. मीनिंग ऑफ क्रेडिटेड एंड डेबिटेड? सर क्रेडिट में जो भी आ रहा है वो क्रेडिट, और जो जा रहा है वो डेबिट करते हैं। ये सर। अच्छा, ट्रांजैक्शन जो है। यस सर, जो भी खर्च हो रहा है वो डेबिट, जो आ रहा है वो क्रेडिट। अच्छा, ये बताइए कि कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं Yes, sir. चार्टेड अकाउंटेंट, Yes. दोनों के अकाउंटेंसी में क्या क्या अंतर होता है, बता सकते हैं? बिकॉज कॉमर्स स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स। यस सर, बट एग्जैक्टली नहीं पता है। चलिए, डिजिटल बैंकिंग यस सर। डिस्ट्रिक्ट बिहार में कौन ऐसा पहला जिला है, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जो डिजिटल बैंकिंग डिक्लेयर हुआ है पूर्ण रूप से? सॉरी सर, नहीं पता है। अच्छा, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए Yes, अगर sir. आपको मौका मिलता है, अभी बिहार सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है, यस सर। आपको ऐसा लगता है कि आपको अगर मौका मिले तो आप ऐसी कोई योजना वुमेन एम्पावरमेंट के लिए लॉन्च कर सकती हैं या करना चाहेंगे? सर शिक्षा से रिलेटेड जो भी होगा, जैसे बिहार सरकार का 12th और ग्रेजुएशन पास करने पे जो पैसे का सपोर्ट है सर, वो उसी को मैं भी बढ़ावा देना चाहूँगी। अच्छा, अभी जो इम्प्लीमेंट है Yes, उसी को sir. आप मतलब बढ़ावा देना चाहिए? यस सर। चलिए, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अटॉर्नी जनरल यस सर। और सॉलिसिटर जनरल में क्या अंतर होता है? सर अटॉर्नी जनरल केंद्र सरकार के एडवोकेट हुए, और सॉलिसिटर जनरल अटॉर्नी जनरल के काम में वो सहायक हुए। चलिए, गुड। अच्छा, फाइनेंस कमीशन का क्या होता है? फाइनेंस कमीशन हाँ। से स्टेट्स और राज्य के बीच में फाइनेंस का बंटवारा एडवाइस करते हैं अच्छा, केंद्र को। एक है आपकी हॉबी है विभिन्न तरह का व्यंजन बनाना, यस सर। डिफरेंट टाइप डिश Yes, बनाती हैं। आपका फेवरेट कौन सा ऐसा डिश है जिसको अगर मौका मिले तो आप सबको बना के खिलाना चाहेंगे? सर अगर नॉन वेज में होगा तो बिरयानी, अच्छा, और वेज में होगा तो शाही पनीर और नान। अच्छा। वीक पॉइंट है तीन आदमी हम लोग हैं अभी यहाँ पर, तीन Yes, आदमी को अगर sir. भोजन करवाना हो यस सर। तो नान के लिए क्या क्या आइटम कितने मात्रा में आप लेंगी, और शाही पनीर के लिए कितना सर नान के लिए मैदा 400 ग्राम। तीन आदमी के लिए? यस सर। अच्छा। और 350 ग्राम दही, हम्म, बस हो गया सर नान के लिए। अच्छा। और शाही पनीर के लिए 500 ग्राम पनीर, हम्म, और 400 ग्राम टमाटर, और 300 ग्राम प्याज, और काजू 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम पिस्ता बादाम। 100 ग्राम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये सर फिर वो सर जिस अकॉर्डिंग यूज़ होगा वो उस अकॉर्डिंग। ठीक है, ओके, आप जा सकती हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अच्छा, बताओ, पहला ऑफलाइन? सेकेंड। अच्छा, इससे पहले कब कल। इम्प्लीमेंट हुआ है? ये सर थोड़ा डर ख़त्म हुआ है।
ठीक है। कल तो बोल भी नहीं पा रही थी, आज भी, बट वैसे ही है सर। ज़्यादा पढ़ के भी ऐसा लगता है कि मतलब कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। ठीक। जो पहले से ही जान रहे हैं बस उसी पे अच्छा कमांड है। कॉमर्स वाले जो तो तुम बता ही रही थी, है ना, हाँ थोड़ा सा सर, कुछ गलत बताइए तो आप। थोड़ा सा कैजुअल अप्रोच हो जा रहा है। कैजुअल मतलब जैसे निशा रानी, है ना, निशा रानी अच्छा। का मतलब सर रात को पैदा हुई थी। अच्छा। ये सब बोला जाता है घर में, परिवार में, दोस्तों के बीच। जब ऑफिशियली हम लोग कहीं बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, बात करते हैं, तो इंटरव्यू दे रहे हैं, तो वहाँ पर सच बात नहीं करना है। निशा रानी का मतलब ही होता है, हाँ ठीक है, रात्रि की रानी। मेरे पिताजी ने काफ़ी प्यार से नाम रखा है सर, क्योंकि मेरा जन्म रात में हुआ, तो ढंग से बोलना है। तो ये हो गया। ठीक है। दूसरा, बैंक वाले में पूछा गया था तुम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो पीपल्स कोर्ट के बारे में बताइए। पीपल्स कोर्ट में बैंक आ गया, बैंक नहीं काम किया था ना, पीपल्स कोर्ट में गया, बैंक से नहीं संभला तब ना पीपल्स सर वो एनपीए हो गया, वो चीज़ सॉल्व होता है ना सर, जन लोक अदालत में। हाँ, तो बैंक में कोई रोल नहीं ना हुआ, सोशल वर्क तो नहीं हुआ सर इनडायरेक्ट वे में सर। नो, कोई वर्क नहीं। सर मैनेजर जिसको सजेस्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं, हाँ कोई वर्क उसका रोल नहीं है। रोल होता तो अपने से सॉल्व कर लेता कि भैया आपको हम 50,000 रुपया दिए हैं, ऐसा करिए 25,000 रुपया दीजिए, बाकी माफ़ करते हैं और समाप्त कर लीजिए, तो हो गया उसका रोल। वहाँ जाने के बाद कर रहा है, तो वहाँ तो जो पीपल्स कोर्ट जो बनाया गया है उसका रोल हो गया। और सर ये सब बोल सकते थे, जैसे जनधन अकाउंट है, वो तो पहले बैंक का काम नहीं था, लेकिन सरकार के द्वारा उनको दिया गया, तो वो भी एक तरह जैसे से सोशल स्टूडेंट को वर्क का। सपोर्ट करना, है ना, शिक्षा का लोन देना, किसानों के लिए काम करना, किसानों के लिए लोन देना, बिजनेस के लिए लोन देना, है ना, ये सारा सोशल वर्क ही है ना, सारा है। सोशल वर्क में उसका इकोनॉमिक वर्क हो रहा है। ठीक है। तरह तरह का कहीं कहीं क्या होता है, कैंपेन लगाना, कैंपेन करना, गरीबों की मदद करना, ठीक है। नहीं वो कुछ एसेट्स वगैरह कहीं कहीं वो कंट्रीब्यूट करता है, डोनेट करता है बैंक भी, अच्छा, है ना, ये सब चीज़ भी होगी, सब बात करना है, न कि पीपल्स को, ठीक है, समझना है। ओके सर। और ESI में क्यों बनना चाहते थे, बिहार में ही जाना चाहते हैं, चल, है ना, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है। ठीक सर क्या है। बताऊँ इसका एक आप करंट अफेयर्स में तुम्हारे तो कोई जानकारी नहीं है, तो क्वेश्चन दे दिया है। सर बाकी बैंक को क्या फायदा, पूरा मेहनत की हुई हूँ। बैंक को फायदा क्या होता है, बैंक के एम्प्लॉय को क्या फायदा होता है, तो कोई फायदा नहीं होता है। तो ये तो होगा कि बहुत फास्ट बोल दिया, आप ये बोल रहे हैं। हाँ, तो बोलना चाहिए था कि सर बीइंग ए बैंकिंग एम्प्लॉय, ये सर अगर उनका बैंक ग्रो करता है, अच्छा करता है, तो उनका, ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, वैल्यू बढ़ता है, ठीक है ना, उनका अंदर से क्या होता है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, ठीक है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है सर, और काम बहुत बेहतर करते हैं, बैंक को इसका और ज़्यादा फायदा होता है, मोटिवेट होते हैं। हाँ, मोटिवेटेड रहते हैं, ठीक है, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं काम करने से। कोई व्यक्ति जो वैल्यू के साथ काम करता है, एथिक्स के साथ काम करता है, हम तो जो है वही, अभी हम तुमसे बात कर रहे हैं, ये सर ठीक है ना, जो हम समय हम लोग कैसे बात कर रहे हैं, इंटरव्यू तो खत्म हो गया है, फिर भी इतना देर हम लोग बात क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हम चाहते हैं कि तुमको सिखाएं, बताएं। ये सर इस तरह से बैंक वाला अगर काम करे, वो चाहता है कि बैंक आगे बढ़े, कोई भी यही चाहेगा, है ना, प्रॉफिट हो तो फिर उसका अपना क्या हो रहा है, पर्सनालिटी ग्रो कर रहा है, वैल्यू ग्रो कर रहा है, उसका एथिक्स में डेवलपमेंट हो रहा है, वो ओवरऑल उसकी पर्सनालिटी, ओवरऑल व्यक्तित्व का उसका विकास हो रहा है, जिसका बेनिफिट समाज को भी होगा, बैंक को भी होगा, देश को भी होगा, ठीक है ना, और संतुष्टि मिलेगी उसको, सेटिस्फैक्शन। जो तुम पास कर जाओगे तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा सभी लोगों को, तो हम लोग तुम लोग का इंटरव्यू तुम्हारा लिए, है ना, ये होगा, ये फायदा उसको होता है। फायदा खाली मॉनेटरी नहीं, पैसा मत देखो, अब क्वेश्चन को रिपीट करना आदत है तुम्हारी। कुछ सर पूछ रहे हैं तो सर ये सर, पार्डन सर, सॉरी सर, ये बोलना है, ओके फिर से सर। पूछा जाएगा, ओके सर। ठीक है। और डेबिट क्रेडिट में क्या होता था, आ रहा है क्रेडिट, जा रहा है डेबिट, ये कौन भाषा है, मुंगेर वाली भाषा, एकदम। सर तो क्या बोलती, वो क्या पता क्या बोलते हैं, पैसे का जो ट्रांजेक्शन है, वो जब मनी का जो ट्रांजेक्शन तो वो बोल जो सकते हैं कि किसी के अकाउंट में जो डिपॉजिट होता है, डिपॉजिट होगा तो उसको क्रेडिट कहा जाएगा सर, जैसे विड्रॉ किया जाएगा, एक्सपेंडिचर कहीं होगा तो वो डेबिट हो गया। सर अकाउंट्स का लैंग्वेज था ये, मतलब डेबिट व्हाट हिंदी में बोलना है थोड़ा। ऐसे बढ़िया से बात करना, बाकी तुम अच्छी स्टूडेंट हो, सिंसियरिटी तुम्हारे अंदर है, Yes, हाँ, sir. थोड़ा सा तुम बच्चे जैसा करती हो, लापरवाही